राहुल गांधी ने अमेरिकी अदालत के अभियोग के बाद अडानी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर दी है। ये प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी जिस विषयगत संदर्भ को उठा रहे हैं, जब तत्कालीन सरकार उस समय कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और ओडिशा में था, मैंने सहयोगी पार्टी के साथ, तो महत्वपूर्ण विषय है कि कानून की तो कम से कम जानकारी रखिए। अरे अभी प्रत्यर्पण की मांग नहीं कर सकता है अमेरिका, इसलिए कि दोष सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप लगा देने से कोई दोष सिद्ध नहीं हो जाता है। इसलिए अभी अडानी ग्रुप को अमेरिकी कोर्ट में आदेश को चुनौती देने का सक्षम अधिकार प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में राजनैतिक संदर्भ में इस विषय को उठाना कहीं से न्यायोचित नहीं है। बीजेपी ने राहुल गांधी की आलोचना की अडानी मामले में और कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब कर रही है। देखिए, महत्वपूर्ण विषय है कि राजनीति में लोग एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर में कानून है, दुनिया के अंदर में इंटरनेशनल संधि होती है। तो इन तमाम चीज़ों को संदर्भ में रख के विपक्ष के नेता को अपनी राय व्यक्त करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रत्यर्पण की सुविधा नहीं प्राप्त है। भाई, कानून के तहत आरोप अभी लगे हैं, आरोप साबित नहीं हुआ है, तो आप कैसे किसी के बारे में कहेगा कि गिरफ्तार कर लिया जाए? किस धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ये बिल्कुल ही बेबुनियाद और राजनीतिक संदर्भ उठा करके, चूंकि संसद का सत्र होने वाला है, इसलिए लोग राजनीति का इसको संजीवनी बूटी मान रही है, लेकिन ये संजीवनी बूटी नहीं, ये राजनीति में ज्ञान की बूटी लीजिए, तब बेहतर होगा। नाना पटोले ने तावड़े मामले में कहा है कि बीजेपी नोट जिहाद कर रही है, हारने के डर से नोट बांट रही है। देखिए, इस संदर्भ में चुनाव आयोग को तमाम मुद्दे को देखना है। अब सच्चाई क्या है, चुनाव आयोग को शिकायत विपक्ष की पार्टियों ने किया है, तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको अधिकार प्राप्त है ऐसे विषय पर निर्णय लेने का। बिहार की 4 सीटों पे जो उपचुनाव हुए उसके कल नतीजे आएंगे, झारखंड, महाराष्ट्र के भी नतीजे आएंगे। किस तरीके के नतीजे देख रहे हैं आप लोग? क्योंकि दावा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि चारों सीट हम जीत रहे हैं और झारखंड, महाराष्ट्र हमारा है। देखिए, विपक्ष को दावा करने का अधिकार है, लेकिन बिहार में उपचुनाव हो रहा है। 3 सीटों पर महागठबंधन के घटक दल चुनाव जीते हुए थे, और इतना तो तय हो गया कि तेजस्वी यादव में राजनीतिक पुरुषार्थ नहीं बचा है। नहीं तो आखिर लालू जी को क्यों इस बीमारी की अवस्था में चुनाव में निकलना पड़ा? वो भी रोशन मांझी के लिए नहीं, सुभाष यादव के लिए वो कोडरमा तक की यात्रा कर रहे हैं। चूँकि वो बालू से उनका सरोकार है, लक्ष्मी की उन पर असीम कृपा है। तो और खास करके राष्ट्रीय जनता दल ने एक भी आदिवासी और अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया। तो हमारी उम्मीद है कि बिहार का जो चुनाव परिणाम आने वाला है वह एनडीए के पक्ष में जाएगा। साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो जेल गए भ्रष्टाचार के आरोप में, तो हमारी उम्मीद है कि जनता जेल में जाने वाले जो गठबंधन के घटक दल हैं उसके खिलाफ जनादेश देगी। महाराष्ट्र के अंदर में चूंकि एनडीए विकास के बुनियाद पर गया है, तो विकास का ही नारा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हमारी उम्मीद है कि उपचुनाव के नतीजे बिहार में हमारे पक्ष में आएंगे। झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी, महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनेगी।